हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान बजट 2024-25 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि वित्त मंत्री या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषित किया है। बजट में ये मैंने एक वीडियो में पूरा निचोड़ लिया है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, इसमें पहला है अगले 9 माह में 80,000 भर्ती होगी। अगले 9 महीने में 80,000 भर्ती होगी और 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पहला है राजकोषीय घाटा 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए का कर्ज लेगी राजस्थान सरकार। यानी राजकोषीय घाटे के लिए 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए का कर्ज लेगी राजस्थान गवर्नमेंट। दूसरा है अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलेगा। चयनित स्टार्टअप को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 10 करोड़ रुपए तक की। संभाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा। प्रत्येक संभाग पर बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा और 2000 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। अगला है शहरों से जुड़े आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए बिल लाया जाएगा। यानी शहरों से जो आसपास के क्षेत्र जुड़े हुए हैं तो उनके विकास का बिल इसमें लाया जाएगा। अगला पॉइंट है 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। यानी ऐसे जो कर्मचारी, ऐसे जो कार्मिक जो 30 जून को रिटायरमेंट ले रहे हैं उनको एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी इसमें। अगला है भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कहां पर की जाएगी? भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में। अगला है 2 साल में 20 आईटीआई और 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाएंगे राजस्थान में। 20 आईटीआई और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है वास्तु एवं ज्योतिष का जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। वास्तु ऑफ ज्योतिष का जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। अगला है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खुलेगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला जाएगा और संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेगा। अगला है स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए की जाएगी। कितनी की जाएगी? 50,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों को पेंशन की राशि। यानी ऐसे व्यक्ति जो द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए थे उनको 15,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 15,000 रुपए प्रतिमाह की। और अगला है एक राज्य एक चुनाव के तहत, एक राज्य एक चुनाव के तहत पंचायत चुनाव व नगर निकायों के चुनाव को एक साथ ही करवाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है 2 लाख घरों में नए बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख घरों में नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। पुलिस में 5500 पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान पुलिस में 5500 पदों पर भर्ती की जाएगी और जयपुर कमिश्नरेट में सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की स्थापना की जाएगी। यानी अभी राजस्थान में कमिश्नरेट की सुविधा है जयपुर और जोधपुर में, तो जयपुर में कमिश्नरेट में सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की स्थापना मतलब की जाएगी, भर्ती की जाएगी। अगला है 5 साल में 53,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा राजस्थान में, जो कि 2024 के बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है। बिजली उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा और जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल की क्षमता 50 से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष की जाएगी। यानी इसकी क्षमता 50 लाख से 70 लाख प्रतिवर्ष यात्रियों की जाएगी जयपुर एयरपोर्ट की। अगला है 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 8वीं परीक्षा, 10वीं परीक्षा और 12वीं बोर्ड परीक्षा में ऐसे विद्यार्थी जो राज्य व जिला स्तर पर मेरिट में आएंगे, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर मेरिट में जो बच्चे आएंगे, ऐसे लगभग 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा, जिसमें टैबलेट में 3 साल तक फ्री इंटरनेट की सुविधा भी उनको दी जाएगी। यानी विद्यार्थियों को जो टैबलेट दिए जाएंगे उनमें 3 साल फ्री इंटरनेट का डाटा भी दिया जाएगा। अगला है संविदा कर्मियों का वेतन वर्ष में 1 जुलाई और 1 जनवरी 2 बार बढ़ेगा। यानी संविदा कार्मिक जो है उनका वेतन साल से 2 बार बढ़ेगा, एक तो 1 जुलाई को और एक 1 जनवरी को। अगला है 25 लाख ग्रामीणों को नल से जल, 25 लाख ग्रामीणों को नल से जल की सुविधा भी दी जाएगी। अगला है पेंशनर्स को, यानी पेंशनर्स जो है उनको आउटडोर की चिकित्सा
चिकित्सा सुविधा बढ़ाकर 30,000 से 50,000 रुपए की जाएगी। अब देखो महिलाओं के लिए बजट में क्या खास है, क्या दिया गया है। तो महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत, यानी लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2024 का लक्ष्य 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। प्रत्येक जिले में महिला थाना खुलेगा, यानी राजस्थान में प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला जाएगा। और इस साल 10 नए थाने खुलेंगे। इस साल राजस्थान में 10 नए थाने खोले जाएंगे। और जिला स्तर पर ऐसी जो महिलाएं हैं जो कामकाजी हैं, उनके लिए जिला स्तर पर हॉस्टल बनाए जाएंगे। और पेइंग गेस्ट योजना में 35 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 35 लाख रुपए। इसी प्रकार है किसानों के लिए, तो किसानों के लिए 23,000 करोड़ के ब्याज मुक्त, यानी 23,000 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाएगा। और 35 लाख किसानों को इससे लगभग फायदा होगा। और है इसमें कृषि ऋण समय पर चुकाने वाले, यानी ऐसे जो किसान हैं जो कृषि ऋण को समय पर चुकाएंगे उन्हें अनुदान दिया जाएगा, उन्हें सब्सिडी की सुविधा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ईएमडी प्लेटफॉर्म, यानी ईएमडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों की फसल को खेत से सीधा ही खरीद लिया जाएगा। अब उसको बेचने के लिए मंडी में नहीं लाया जाएगा। किस सुविधा के अंतर्गत? ईएमडी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत किसानों से खेत से ही सीधी फसल खरीद ली जाएगी। ये सुविधा उनको दी जाएगी। अगला है 125 पशु चिकित्सकों, 125 पशु चिकित्सकों व 525 पशुधन सहायकों को के नए पद सृजित होंगे। कौन कौन से होंगे? 125 पशु चिकित्सक व 525 पशुधन सहायकों के नए पद सृजित होंगे। अब इसमें चिकित्सा में क्या दिया गया है? चिकित्सा में राजस्थान गवर्नमेंट में बजट में क्या घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, चिकित्सा में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू होगा। कौन सा मिशन शुरू होगा? राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू होगा। इसमें डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, यानी डिजिटल हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। जो कैसा होगा? जो डिजिटल होगा। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पूरे राजस्थान में लागू होगी। और प्रत्येक विधानसभा में एक आयुष्मान मॉडल सीएससी बनाया जाएगा, यानी आयुष्मान योजना में, आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान मॉडल सीएससी, कम्युनिटी हेल्थ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनको बनाया जाएगा। और प्रदेश में 1500 चिकित्सक, राजस्थान में लगभग 1500 चिकित्सक और 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती होगी। 1500 चिकित्सक और 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती होगी। और देखो इसमें युवा नीति 2024 आएगी। युवा नीति 2024 के अंतर्गत 5 साल में लगभग 4 लाख भर्ती की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। और 2024 में 70,000 से बढ़ाकर, यानी 2024 में 70,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक की नौकरी देने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। अगला है सरकारी व निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और जयपुर में 200 करोड़ रुपए खर्च करके राजधानी जयपुर में 200 करोड़ का पीएम यूनिटी मॉल और कई शहरों में औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। अब उद्यम में क्या दिया गया है? तो उद्यम में प्रदेश में 4 राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, मुख्यतः 4 उनका नाम रखा जाएगा राम जानकी। तो 4 राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे और नई औद्योगिक नीति इसमें आएगी। अगला है निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी आएगी। निर्यात एक्सपोर्ट करना, तो एक्सपोर्ट पॉलिसी राजस्थान में लागू की जाएगी, लाई जाएगी। और इन्वेस्टर समिट के साथ ही नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव भी अब होगा। और आवास व बुजुर्गों को क्या दिया गया है बजट में? तो आवास में मल्टी स्टोरी में फ्लैट, यानी मल्टी स्टोरी जो होती है बिल्डिंग्स होती है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए फ्लैट खरीदना आसान हो गया है। क्योंकि यदि 50 लाख की तक की उनकी 50 लाख रुपए तक की क्या रहेगी, यदि 50 लाख रुपए तक की उनकी जो राशि रहेगी उन पर स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर कितनी की जाएगी? 5% की गई है। स्टाम्प ड्यूटी अब 6% से घटाकर 5% की गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की तरह जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्कीम चल रही है उसके तहत आरजीएसएस में राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरजीएसएस योजना चलाई जा रही है। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस के तहत कर्मचारी को
यानी ऐसी सुविधा दी जाएगी कर्मचारी को जिसके तहत वो सास ससुर या माता पिता दोनों में से एक विकल्प को चुन सकता है उनका इलाज करवाने के लिए। या तो सास ससुर को जुड़वा सकता है या माता पिता को जुड़वा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसी योजना है, तो राजस्थान में भी आरजीएचएस में कार्ड में ऐसी योजना चालू की जाएगी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बजट का एक छोटा सा सार है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।